चैनल पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है ज्ञान का गुलदस्ता। स्वतंत्रता के समय 1947 भारत की साक्षरता दर बहुत कम थी। विभिन्न आंकड़ों के आधार पर उस समय भारत की साक्षरता दर लगभग 12% से 16% के बीच थी। इसका मतलब है कि देश की अधिकांश जनसंख्या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। एक साक्षरता की स्थिति। कुल साक्षरता दर 1941 की जनगणना स्वतंत्रता से ठीक पहले के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग 16% थी। स्वतंत्रता के बाद 1951 की जनगणना में ये दर 18.33% दर्ज की गई, जो उस समय की स्थिति को दर्शाती है। पुरुष बनाम महिला साक्षरता। पुरुषों की साक्षरता दर लगभग 25%, महिलाओं लगभग 8-9% की तुलना में अधिक थी। ये लैंगिक असमानता सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण थी। शहरी बनाम ग्रामीण। शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में थोड़ी बेहतर थी, लेकिन कुल मिलाकर ग्रामीण भारत, जहां अधिकांश जनसंख्या रहती थी, में साक्षरता बेहद कम थी। 2 क्षेत्रीय भिन्नताएं। कुछ क्षेत्रों जैसे केरल और कुछ शहरी केंद्रों जैसे कोलकाता, मुंबई में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर थी, क्योंकि वहां मिशनरी स्कूलों और स्थानीय सुधार आंदोलनों का प्रभाव था। उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में, विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में, साक्षरता दर 5% से भी कम थी। 3 शिक्षा की स्थिति। औपनिवेशिक प्रभाव। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से अभिजात वर्ग के लिए थी। मिशनरी स्कूल और कुछ सरकारी स्कूल थे, लेकिन ये सीमित थे और आम जनता तक पहुंच नहीं थी। स्थानीय भाषाओं की उपेक्षा। शिक्षा अक्सर अंग्रेजी में थी, जिससे स्थानीय भाषाओं में शिक्षा का विकास सीमित रहा। महिलाओं की शिक्षा। महिलाओं के लिए शिक्षा लगभग नगण्य थी, क्योंकि सामाजिक रूढ़ियां और आर्थिक बाधाएं शिक्षा तक उनकी पहुंच को रोकती थीं। 4 चुनौतियां। अधिकांश भारतीय गरीबी में थे, जिसके कारण शिक्षा प्राथमिकता नहीं थी। बच्चों को अक्सर खेतों या घरेलू काम में लगाया जाता था। बुनियादी ढांचे की कमी। स्कूल, शिक्षक और शिक्षण सामग्री की भारी कमी थी। जाति और सामाजिक बाधाएं। निचली जातियों और वंचित समुदायों को शिक्षा से वंचित रखा गया था। 5 स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी। 1950 के संविधान में प्रावधान किया गया कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। हालांकि इसे पूरी तरह लागू करने में दशकों लगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से साक्षरता दर को बढ़ाने के प्रयास शुरू हुए। डियर लिसनर, जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नए अंक के साथ। धन्यवाद।